जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिबर्टी जीके में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन लाए जीके के, काफ़ी परीक्षा में पूछे गए सवाल है, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? दोस्तों किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय संसद करती है। दोस्तों उत्तर होगा संसद। दोस्तों याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों 2 नंबर के लिए, मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव अनुभव होता है। दोस्तों अधिकतर प्रभाव अनुभव होता है दोस्तों मौसम परिवर्तन का विषुववृत्तीय क्षेत्र में। उत्तर होगा दोस्तों विषुववृत्तीय क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? दोस्तों स्वामी विवेकानंद धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे, वो था स्थान शिकागो। उत्तर होगा दोस्तों शिकागो में दोस्तों धार्मिक सम्मेलन हुआ था, उस स्थान पर दोस्तों स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, उत्तराखंड का दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? दोस्तों उत्तराखंड का दूरदर्शन केंद्र है दोस्तों मसूरी में। ऑप्शन दोस्तों उत्तर होगा मसूरी, याद रखिएगा। मसूरी में दोस्तों उत्तराखंड का दूरदर्शन केंद्र है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 5 नंबर के लिए, सौर जगत में बृहत्तम क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः दोस्तों बृहस्पति, बुध, शुक्र। इसका उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों 6 नंबर के लिए, एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लोह का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? दोस्तों कुल लोह का दोस्तों 20% भाग भारत में पाया जाता है। दोस्तों उत्तर होगा 20%, याद रखिएगा, लोह पाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? दोस्तों अधिकांश मौसम परिघटनाएं होती है दोस्तों क्षोभमंडल में। उत्तर होगा दोस्तों क्षोभमंडल में। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 8 नंबर के लिए, दैनिक समाज के आचरण नियम किसमें वर्णित है? दोस्तों दैनिक समाज के आचरण नियम वर्णित है वेदों में। दोस्तों उत्तर होगा वेदों में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 9 नंबर के लिए, एशिया और यूरोप का संतुलित घास तल कहलाता है? दोस्तों एशिया और यूरोप का संतुलित घास तल कहलाता है स्टेपीज। उत्तर होगा दोस्तों स्टेपीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 10 नंबर के लिए, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? दोस्तों टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में, याद रखिएगा दोस्तों। उत्तर होगा टांग में दोस्तों टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल 11 नंबर के लिए, कौन सा अधिकारी सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट में कार्यवाही में भाग ले सकता है? दोस्तों अधिकारी सदस्य बिना बने हुए दोस्तों पार्लियामेंट में भाग ले सकता है, कार्यवाही कर सकता है, वो है दोस्तों महान्यायवादी। उत्तर होगा दोस्तों महान्यायवादी दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 12 नंबर के लिए, सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? दोस्तों सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण कहलाता है मोटार। ऑप्शन उत्तर होगा दोस्तों मोटार, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 13 नंबर के लिए, समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है? दोस्तों समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति का आकलन किए जाने वाला प्रयोग है, वो यंत्र है दोस्तों सोनार। उत्तर होगा सोनार। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियाँ संयोजित होती है? दोस्तों प्रयुक्त बत्तियाँ दोस्तों संयोजित होती है सड़कों को प्रकाशित करने में समांतर क्रम में, याद रखिएगा समांतर क्रम में होती है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, न्यूमेस्टिक किसके अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों न्यूमेस्टिक संबंधित है दोस्तों सिक्के से अध्ययन से, याद रखिएगा सिक्के से इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 16 नंबर के लिए, किस संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए थे? दोस्तों समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एवं एकता अखंडता ये शब्द जोड़े गए दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा। उत्तर होगा 42वें संशोधन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 17 नंबर के लिए, कौन सा व्यक्ति देशी राज्यों का भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी था? दोस्तों देशी राज्य का भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी था, वो था सरदार पटेल। दोस्तों याद रखिएगा सरदार पटेल हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 18 नंबर के लिए, गाज़ा ट्रिप जो समाचार में आता रहता है किस देश में है? दोस्तों गाज़ा ट्रिप दोस्तों इजराइल में है, याद रखिएगा दोस्तों इजराइल देश में दोस्तों जो कि समाचार में आता रहता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 19 नंबर के लिए, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का पद का चुनाव दोस्तों संचालित किया जाता है
चुनाव आयोग द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा, चुनाव आयोग द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति के पद का चुनाव संचालित किया जाता है। अगला सवाल दोस्तों 20 नंबर के लिए, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? दोस्तों कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। उत्तर होगा दोस्तों बाबर, इसका राइट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 21 नंबर के लिए, पेंटो में टेपेंटाइन, दोस्तों याद रखिएगा, पेंटो में टर्पेंटाइन तेल का प्रयोग किस रूप में होता है? दोस्तों पेंटो में टर्पेंटाइन तेल का प्रयोग दोस्तों होता है थिनर के रूप में। याद रखिएगा, थिनर इसका राइट आंसर होगा। पेंटो में किया जाता है दोस्तों थिनर का उपयोग। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 22 नंबर के लिए, स्वतंत्र रूप में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपात होती है? दोस्तों स्वतंत्र रूप में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई समानुपाती दूरी गिरते समय के वर्ग के समानुपाती होती है। दोस्तों याद रखिएगा, गिरते समय के वर्ग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 23 नंबर के लिए, असम के वैष्णव संत श्री शंकर देव का जन्मस्थान कहाँ है? दोस्तों श्री शंकर देव का जन्मस्थान है दोस्तों बोरडोहा। उत्तर होगा दोस्तों बोरडोहा में दोस्तों असम के वैष्णव संत श्री शंकर देव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 24 नंबर के लिए, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद में दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं दोस्तों। उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। 25 नंबर सवाल दोस्तों, राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक है? दोस्तों राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक है A.B. वाजपेयी। दोस्तों A.B. वाजपेयी इसका राइट आंसर होगा। इनका पूरा नाम दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी है। दोस्तों याद रखिए, पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 26 नंबर के लिए, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। दोस्तों उत्तर होगा चीन। याद रखिएगा, चीन में दोस्तों सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादित होता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 27 नंबर के लिए, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल बीकानेर है। दोस्तों उत्तर होगा बीकानेर। दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 28 नंबर के लिए, मध्य एशिया से आर्य भारत में कब आए? दोस्तों मध्य एशिया से दोस्तों भारत में आए थे आर्य लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में। उत्तर होगा 2000 ईस्वी पूर्व में मध्य एशिया से दोस्तों भारत में आए थे आर्य। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर के लिए, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस राज्य में स्थित है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा दोस्तों बिहार में स्थित है। याद रखिएगा, बिहार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 30 नंबर के लिए, रेमने मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार का नाम दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति थे दोस्तों, उनका नाम है। याद रखिएगा, रेमने मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति दोस्तों पूर्व थे। याद रखिएगा, उनके नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 31 नंबर के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र केप केनेडी में स्थित है। दोस्तों केप केनेडी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था तथा यह कब संगठित की गई थी? दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बैनर्जी थे दोस्तों, और स्थापना हुई थी दोस्तों, ये संगठित की गई थी 1885 में। दोस्तों 1885 में इसकी स्थापना की थी दोस्तों A.O. ह्यूम ने। याद रखिएगा, ह्यूम ने की थी दोस्तों 1885 में कांग्रेस की स्थापना, और प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वेमेश चंद्र बैनर्जी। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 33 नंबर के लिए, विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है? दोस्तों विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था दोस्तों IDA है। दोस्तों याद रखिएगा, IDA इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर खेल निर्माता कौन है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर खेल निर्माता सेगा है। दोस्तों सेगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, भारत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, दिल्ली सल्तनत बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? दोस्तों कार्यरत था दोस्तों इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत बनने से पूर्व, वह था उनका कार्य बदायूं का प्रशासक था। दोस्तों याद रखिएगा, बदायूं का प्रशासक था दोस्तों दिल्ली सल्तनत बनने से पहले इल्तुतमिश।
कार्य करता था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 37 नंबर के लिए, 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों 1937 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। दोस्तों याद रखिएगा, फैजपुर में 1937 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 38 नंबर के लिए, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में किसका वर्णन है। दोस्तों अर्थशास्त्र ग्रंथ दोस्तों चाणक्य रचित है दोस्तों, उसमें वर्णन है दोस्तों प्रशासनिक नीति का। याद रखिएगा, प्रशासनिक नीति का दोस्तों चाणक्य रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में वर्णन है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता दोस्तों प्रधानमंत्री करते हैं दोस्तों। उत्तर होगा प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 40 नंबर के लिए, मॉर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। दोस्तों मॉर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, माय लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों माय लाइफ नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों बिल क्लिंटन। याद रखिएगा दोस्तों, बिल क्लिंटन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 42 नंबर के लिए, कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था। दोस्तों कुचिपुड़ी दोस्तों नृत्य का प्रारंभ आंध्र प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 43 नंबर के लिए, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन दोस्तों एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक थे। दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन दोस्तों हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी का किससे संबंधित है। दोस्तों दिलीप ट्रॉफी दोस्तों संबंधित है क्रिकेट से। याद रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, द स्ट्रगल इन माय लाइफ के लेखक कौन है। दोस्तों द स्ट्रगल इन माय लाइफ के लेखक है नेल्सन मंडेला। दोस्तों नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते। दोस्तों सेमांग लोग दोस्तों उष्णकटिबंधीय घने में रहते दोस्तों मलेशिया के। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वनों में रहते दोस्तों मलेशिया के सेमांग लोग। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 45 नंबर के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आई। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों 1945 में आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 में। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट सवाल 46 नंबर के लिए, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों पर्वत शिखर नंदा देवी, जो कि चमोली जिले में स्थित है। याद रखिएगा, चमोली जिले में दोस्तों नंदा देवी पर्वत शिखर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 47 नंबर के लिए, एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस पर संचित रहती है। दोस्तों एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा रहती है दोस्तों संचित हो रहती है प्लेटों के बीच क्षेत्र में। प्लेटों के बीच क्षेत्र में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 48 नंबर के लिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना की थी 1905 में लंदन में की थी। याद रखिएगा, 1905 लंदन में की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा 6 अगस्त 1945 में दोस्तों हिरोशिमा में दोस्तों परमाणु बम विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 50 नंबर के लिए, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है। दोस्तों नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को कहा जाता है ऑरेंज बुक। याद रखिएगा दोस्तों, ऑरेंज बुक कहा जाता है नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को।
नेक्स्ट सवाल दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन कहाँ से दिया जाता है। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। याद रखिएगा, भारत की संचित निधि से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है। दोस्तों ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, किसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र के पिरामिड का। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 54 नंबर के लिए, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था। दोस्तों मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर उतरा था 1969 ईस्वी में। याद रखिएगा 1969 ईस्वी में दोस्तों मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर उतरा था। वो उतरे थे नील आर्मस्ट्रांग। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा आर्मस्ट्रांग दोस्तों चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट सवाल, चट्टानों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। चट्टानों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों पेट्रोलॉजी के अंतर्गत। याद रखिएगा पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक कौन है। दोस्तों जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक है दोस्तों जॉन बानविले। याद रखिएगा जॉन बानविले जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश की निर्वाचन पद्धति के रूप में है। दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था दोस्तों ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। याद रखिएगा ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर के लिए, चेन्नई का चेपक स्टेडियम किसके खेल के लिए जाना जाता है। दोस्तों चेपक स्टेडियम दोस्तों चेन्नई का क्रिकेट खेल के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा क्रिकेट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 60 नंबर के लिए, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था पैथिक लॉरेंस ने। याद रखिएगा पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 61 नंबर के लिए, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। दोस्तों भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था तारापुर में। याद रखिएगा तारापुर इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।